हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लवीज मोनोपोली। एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नाउन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर कोर्स की ये सेकंड वीडियो है हमारी, इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये नाउन का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ से जाके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के उसको ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता देते कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर किए जाने वाले हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो हमको सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, देन इसके बाद व्हाट इज मटेरियल नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कौन कौन से नाउन पढ़े थे। लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे, थोड़ा सा आपको वाइट लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स ब्लैक है और ये हम लोग वाइट का ही डिफ़ॉल्ट रखने वाले हैं। तो हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है। कल हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। फिर हमने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ कॉमन नाउन, मतलब ये कॉमन नाउन कौन सी बला है। हम लोगों ने फिर काउंटेबल नाउन्स पढ़े थे, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं उनके टाइप्स पढ़े थे, है ना। फिर अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े थे, ठीक है। और बहुत कुछ हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। आज आपको ना उससे भी अच्छा कंटेंट आपको आज मिलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सबसे ये जो तीन मेन है ना, इनसे ही आपसे हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको इनसे ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम कलेक्टिव नाउन से। कलेक्टिव नाउन क्या होता है। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन की आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे जिससे आपको दिख जाए। देख लिया। अब देखो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें इसके डेफिनेशन ये क्या देता है। एक तो इसका ना ये जो कलर है, कलर इसका चेंज कर लेंगे। तो क्या कह रही है, इट इज़ यूज टू शो अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग, मतलब ये क्या है, ये किसी भी चीज़ का ग्रुप दिखाता है। अब एक बात बताना ज़रा, कल हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था। कल हम लोगों ने जो कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि एक ऐसा नाम होता है जो किसी ग्रुप को शो करे। तो फिर तो यही होगा ना कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों तो सेम हो गए। फिर तो यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के अंदर, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अरे यार रुक जाओ, यही सबसे बड़ा वो मिसकंसेप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को होता है, सबसे ज़्यादा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे ना, हर 10 में से हर 5 इंसान को ये मिसकंसेप्शन ज़रूर होने वाला है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से अगर आप स्कूल में जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कॉमन कलेक्टिव कभी सेम नहीं होते। यहाँ पे ये ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा है, मतलब अ ट्रूप ऑफ शोल्डर्स। वहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी एक कास्ट को शो किया जा रहा है, मतलब जितने दुनिया के हैं सबकी बात हो रही थी। बट यहाँ क्या है, एक स्पेसिफिक की बात की जा रही है। जैसे आप किसी शोल्डर्स के ट्रूप को देख के कह रहे हो और ट्रूप ऑफ शोल्डर्स, तो फिर वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। अगर आप किसी को देख के कह रहे हो ही इज अ बॉय, तो क्या है वो, कॉमन नाउन। वो सबके लिए कॉमन नाउन है। कोई भी बॉय होगा, चाहे शाहरुख खान हो चाहे कुछ भी हो, आप उनको क्या बोलोगे, अगर बॉय बोलोगे तो इसका मतलब वो सबके लिए कॉमन है। समझ गए। आई होप तुम लोगों को सबको मेरी बात समझ में आ गई है। इसको इरेज कर देंगे फटाफट से। देखो तो समझ में आ गई ना मेरी बात। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर के अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। जब सोल्जर्स का जब ग्रुप देखते हो तो उसको ट्रूप ऑफ सोल्जर्स कहते हैं। अ बंच ऑफ कीज, मतलब ये क्या है, बंच ऑफ कीज,
मतलब ये बंच ऑफ की, जैसे आपने देखा नहीं है चाबी का गुच्छा होता है, तो वही गुच्छे की बात हो रही है। इसी तरीके से आप फ्लॉक ऑफ गोट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। जैसे कि अगर हम बंच की बात करें तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ये ग्रेप्स का बंच है। तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन। समझ गए? चले नेक्स्ट। तो हमारा कलेक्टिव नाउन इसी के साथ समाप्त। देखो मैं ना तुमको एक बात बता देता हूँ, जब मुझे टाइम लगेगा तो इसका मतलब समझ लो मैं डेडिकेटेडली तुमको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जब मुझे कम टाइम लगेगा तो इसका मतलब है कि मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कलेक्टिव नाउन इतनी जल्दी खत्म करा दिया और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, तो इस तरीके से क्या है कि आपका रिविजन हो रहा है। क्या है? आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो आपको बस इसको अच्छे से वीडियो को देखते रहना है, मेरे साथ बने रहना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अब चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, समझते कि क्या कहता है आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक सेकेंड, ये वाइट मैंने कहाँ से ले लिया, एक सेकेंड, चलिए ये ले लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन हमारी क्या कहती है। कहते हैं इट इज अ नाउन, इट इज अ नाउन विच वी कांट टच, सी और हियर, वी हियर इट। मतलब ये सब एक साथ है। हियर इट मतलब हम उसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसको हम सुन सकते हैं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कैन जस्ट फील इट। जैसे कि अगर बात करें तो मान लेते हैं आपको खुशी हो रही है, तो आप खुशी को क्या छू सकते हो? नहीं। क्या खुशी को देख सकते हो? नहीं। क्या आप खुशी को सुन सकते हो? नहीं। आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, हाँ मुझे खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो आपको दिखेगा नहीं, आप उसको छू भी नहीं सकते और आप उसको सुन भी नहीं सकते, आप उसको बस फील कर सकते हैं, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें लव, अच्छा लव को क्या देख सकते हो? अगर किसी इंसान ने मेरे किसी क्लास में से अगर बैठा है वो, तो अगर बताना ज़रा, अगर कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने भी प्यार को देखा है, सुना है या छुआ है। ठीक है, हेट्रेड मतलब नफरत होना किसी से, इसको भी तुम छू देख ये सब नहीं सकते। इसी तरीके से जेलसी, जब तुम्हें किसी से जेलसी होती है कि उसके पास इतना सामान है, मेरे पास इतना है ना, तो वो जेलसी, इसको भी सिर्फ आप फील कर सकते हो, हाँ मुझे अंदर से जेलसी टाइप की फील हो रही है। एंड हैप्पीनेस का तो मैंने एग्जांपल दे दिया। समझ में आ गई मेरी बात? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर है कि नहीं है? और एग्जाम्पल चाहते हो तो और एग्जाम्पल्स के तौर पे स्मेल। अच्छा ये बताओ, स्मेल को क्या तुम देख सकते हो? नहीं। हम देखो, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, देख सकते नहीं, सुन सकते नहीं, सुन सकते नहीं। ठीक है, एंड हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए? कितनी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो जा करके अभी के अभी वीडियो का जो नीचे ऐसा इस कलर का, ये जो मैं कलर चला रहा हूँ ना साइड पे, इस कलर का एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको जा करके इतने तेज से उस पर अपनी ना जो भी तुम्हें पता, तुम अपना हाथ मारो चाहे मुक्का मारो, वो दबा के ना उसको बस तुम ग्रे कर दो, उसको दबा करके ना ग्रे कर दो, ऐसा कुछ बटन दिख रहा होगा, दबा दो जाके। समझ गए? चलो नेक्स्ट, इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सबसे लास्ट नाउन है हमारा मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या होता है? ये व्हाट इज मटेरियल नाउन? वैसे तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बट चलो तब भी इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कब को कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अब देखो,
व्हाट इज अ मटेरियल नाउन, मतलब ये मटेरियल नाउन किस बला का नाम है, किस किस खेत की मूली है, ये किस खेत की मूली। एक काम करते हैं, अच्छा सा कोई कलर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं भाई। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, इट इज द नेम ऑफ एनी मटेरियल। अब इसके काम करो, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, इसको थोड़ा सा कर देंगे मोटा। इस यूज्ड इन एनीथिंग को ना ज़रा काट देना। आप चाहने को तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने को तुम लिख सकते हो, बट क्या है ना कि अगर आप ये लिखते हो तो एक्स्ट्रा फिर आपको मतलब समझ में तो आ ही रहा है ना कि नेम ऑफ एनी मटेरियल है, ये किसी मटेरियल का नाम है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, समझ पा रहे हो ना मेरी बात कि ये क्या है, किसी मटेरियल का नाम है, वो किसी मटेरियल का नाम है। समझिए, इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाईलाइट कर देंगे, एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दिया। तो क्या है, ये किसी मटेरियल का नाम है कि हाँ इस जगह में इस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। अब एग्जाम्पल सुन लो जरा। वुड की क्या बनती हैं, चेयर, टेबल, ठीक है। आयरन के क्या बनते हैं, आयरन के बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आयरन से क्या क्या बनता है। फ्लर, जो तुम रोजमर्रा में, ये जो तुम डेली आटा खाते हो, ये जो तुम आटा खाते हो, आटा जिससे तुम मतलब कितनी रोटी बनती है, तुम्हारी रोटी बनती है आटे से, तो वो भी क्या एक टाइप का मटेरियल है जो किसी चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, रोटी बनने में इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक के क्या होते हैं, तुम्हारे पेन का बॉडी होता है, पेन का बॉडी प्लास्टिक होता है ना। जिस थैली में तुम सामान लेके आते हो वो भी किसकी होती है, अमूमन प्लास्टिक की होती है, बट कभी कभी आपको वो अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो कपड़े वाली भी दे सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपको हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह दिख जाएंगे, ऑलमोस्ट वो तुमको हर जगह दिख जाएंगे। अच्छा ये बताओ, आयरन कोई नई चीज़ है क्या, नहीं, आयरन तो तुम डेली देखते हो, डेली आयरन की चीज़ें भी इस्तेमाल करते हो। आयरन पे तुमने जंग लगती हुई भी देखी होगी, रस्ट। एक मैंने यार, मैं एक तो ऊपर क्यों लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ना साइड में ले जाकर लिखते हैं। आयरन पे आपने रस्ट लगती हुई भी देखी होगी, रस्ट, जंग लग जाती है, जंग लग जाती है, देखी होगी। अब ये साइंस का टॉपिक है, तो हम अगर किसी दिन साइंस की वीडियो लेके आएंगे तो इसमें इसको डिटेल में समझेंगे, आयरन रस्ट कैसे होता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, सब बताऊंगा किसी एक डिटेल वीडियो में। तो मटेरियल नाउन भी क्लियर हो गया होगा शायद, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से, एक क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए। भाई एक हाइलाइटर ले लेंगे, हाइलाइटर ये अच्छा सा। तो क्या कहा हमने कि इट इज यूज टू शो अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी चीज के ग्रुप को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना। ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है ना, समझ गए। अगला क्या है, अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, इट इज ए नाउन विच वी कांट टच, सी और हियर इट, मतलब ना हम उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना हम उसको सुन सकते हैं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, जैसे कि लव, हेट्रेड, जेलसी, ठीक है, एंड हैप्पीनेस, जॉय है ना, मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा खेलने का महसूस होता है तब वो भी आपको महसूस ही हो सकता है सिर्फ। इसी तरीके से फिर मटेरियल क्या कहता है, इट इज़ द नेम ऑफ एनी मटेरियल, मतलब ये किसी भी मटेरियल का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हुआ हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। वुड, फ्लर, आयरन, प्लास्टिक, ये सब क्या है, हमारे
मटेरियल नाउन है। समझ गए? और मैं भी बता सकता हूँ तुम लोगों को गारंटी से, अभी 14-15 मिनट भी नहीं होगा, हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। लास्ट स्लाइड है हमारी थैंक यू की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो इसी के साथ आज की वाली वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जा करके ना अभी एक नीचे लाल कलर और नीले कलर का, मतलब जा करके अभी ना फटाफट से लाइक करो, ठीक है? फिर उसके बाद सब्सक्राइब करो। और अगर ज़्यादा नेट है तुम्हारे पास तो एक और काम करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने दोस्तों में शेयर कर सकते हो ना उतने दोस्तों में इसको शेयर भी करो, ठीक है? तो इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे क्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।